हमारी टीम लेकिन पूरी शिद्दत से लगी हुई है, शिद्दत से। क्यों? क्योंकि ये अब ये आखिरी तारीख जून होगा, अब उसके बाद अदालत का क्या कहा जाए, क्या कहूं अब अदालत के बारे में। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, सूर्यकांत जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, नारियों की सुरक्षा। अरे साहब, आप खोलिए तो सही, सुनवाई शुरू तो कीजिए, फिर देखिए सबूत कैसे कैसे आते हैं, फिर पता चलेगा इनका सुसाइड का केस का, 14वें फ्लोर से गिर करके सुसाइड करने का। पुलिस वाले जो नपेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि ये जो 4 पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो लोग भी हमारे पीछे लगे होंगे, लेकिन हमारी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं। अब इस पोजीशन पे आ गए हैं पुलिस वाले, हमारी नौकरी चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो मित्रों, देर से जरूर आए हैं, लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं, पक्का मान के चलिए दुरुस्त आ रहे हैं। लड़ाई जिस ताकत से है वो कोई छोटा मोटा ताकत नहीं है। देख रहे हैं ना, एक तरफ जुडिशरी हाथ खड़े कर रही है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा रही है। 1.5 साल हो गए ना, अब तो 1.5 साल होने को है, जुडिशरी सुनवाई नहीं कर रही। आप इसी से कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन अकेला नेटवर्क क्यूबाइब नेटवर्क है जो खड़ा है, तूफानों के खिलाफ खड़ा है, और खाली खड़ा नहीं है, बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहा है, और उनके वकील काम कर रहे हैं, रोज कोशिश कर रहे हैं, और पुख्ता सबूत, और अब कोई सबूत की जरूरत नहीं है। अब तो मैंने तभी तो नीलेश ओझा जी ने कहा था कि इतने सबूत हैं जो फांसी तक पहुंचाने के लिए आदित्य ठाकरे को काफी है। ये मैंने नहीं कहा है, ये श्रीमान नीलेश ओझा जी ने कहा है। उनके वकीलों के पास इतने सबूत हैं कि फांसी तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। और रिया चक्रवर्ती जो अभी घूम रही हैं, जिनका लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया, जिनका अकाउंट डीप फ्रीज कर दिया गया, रिया चक्रवर्ती, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती है, कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। ऐसे पुख्ता सबूत हैं, ऐसे पुख्ता सबूत, ऐसे पुख्ता डिजिटल सबूत है जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तुम्हें नहीं कोई बचा सकता। हाँ, जब तक कृपा है मोदी जी की तब तक तुम बच रहे हो, जब तक कृपा है देवेंद्र फडणवीस जी की तब तक तुम बच रही हो, तभी तक तुम बच रही हो जब तक कृपा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो हमें दूसरे कार्यक्रम को लेकर के संदेश भेजते हैं, आपका सवाल बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, लेकिन जब हमें कुछ नई बात मिलेगी तो आपसे शेयर करूंगा। नई बात मिली, मैं फौरन आ गया आपसे शेयर करने के लिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अकेला नेटवर्क है क्यूबाइब नेटवर्क, जो इन सब के खिलाफ, इतने बड़े ताकतवर के खिलाफ खड़ा है, और वो वकीलों की टीम खड़ी है जो अपनी जान की बाजी लगा करके मुंबई में काम कर रही है, जान की बाजी इन माफियाओं के खिलाफ। क्योंकि उस डिजिटल सबूत में कुछ ऐसे लोगों के भी वीडियो हैं जिसका जो सीधा दाऊद का हैंडलर है, दाऊद का हैंडलर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये दाऊद के हैंडलर हैं, ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उसका सीधा रिश्ता है। यूं ही समीर वानखेड़े के पीछे पूरी सत्ता नहीं लग गई है। आप क्या समझते हैं, समीर वानखेड़े ने हाथ डाला शाहरुख खान के बेटे को तो समीर वानखेड़े पैसा तहसील रहे थे? नहीं, ये पूरी बैटरी इकट्ठा हो गई कि अगर ये राज खुल गया तो सबके सब खत्म हो जाओगे। और इसीलिए कभी कभी मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर शक होता है कि वो न्याय डिलीवर करने में कब कामयाब होगी। उम्मीद नहीं छोड़े हैं, लेकिन शक गहरा होते जा रहा है, शक गहरा होते जा रहा है। बहुत सारे लोग तो निराश होकर के चल पड़ेंगे अपने रास्ते, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क नहीं चलेगा, यह लड़ता ही रहेगा आखिरी सांस तक। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो उनके डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, एथिकल ऑफिसर खड़े हो गए, उनके खिलाफ ट्रांसफर करवा दिया। उनका जो मूल डिपार्टमेंट था इनकम टैक्स में, चेन्नई में ट्रांसफर करवा दिया समीर वानखेड़े का। इतने ताकतवर हैं ये। मुझे नहीं मालूम कि नवाब मलिक का जो दामाद है वो मरा कैसे, ड्राइवर की गलती से एक्सीलेट हो गया, उसकी मौत हो गई।
मुझे पूरा शक है कि नवाब मलिक के दामाद की जो मौत हुई है वो भी हत्या है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है और ड्राइवर यकायक उसके एक्सीलेटर पर पैर दबता है और खटाक से उस आदमी को ही मार देता है। बाकी सब बच जाते हैं। मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि ये घटना हो, दुर्घटना हो, मैं मानता हूं, लेकिन जांच तो फिर भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नवाब मलिक के दामाद बहुत बड़े सबूत थे ड्रग कार्टेल का, बहुत बड़े सबूत थे। वो जो पार्टी अरेंज करते थे, स्टार्स नाइट करते थे, स्टार इवेंट करते थे, स्टार लीग चलाते थे, वो लीग तो आगे से कहानी थी, पीछे तो कुछ और, पर्दे के पीछे तो कुछ और खेल था, और उसको समीर बानखेड़े ने एक्सपोज किया था। तो ये पूरा इतना इतना ताकतवर समूह है, इतना ताकतवर, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका रिश्ता सीआईए से है, इसका रिश्ता आईएसआई से है, दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसी से है, ड्रग का संबंध है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है, सेक्स रैकेट का है। ये सब एक साथ मिलकर के काम कर रहा है मित्रों, और उसके खिलाफ खड़े हैं अपन। तो आप अब जो ये 4 पुलिस वाले ने जो सबूत दिया है वो भी अकाट्य है। और उस दिन उस पार्टी में अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्या की जो बात हम लोग कहते थे वो और पुख्ता हो गई है, वो सबूत और पक्का हो गया है। और करजत और पनवेल का तो भाईजान भी बहुत नपेंगे, बहुत नपेंगे। ठाकरे का और रोहन राय तुम्हारा भी खेल खत्म है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। मैं उन चारों पुलिस वालों को सलाम करता हूं और अपने वकीलों को भी सलाम करता हूं, जो लगातार टायरलेसली पुलिस वालों के संपर्क में हैं, ईमानदार पुलिस वालों के। और मैं उन जिन्होंने ये सबूत दिए हैं, डिजिटल सबूत, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ें, आगे बढ़ें, और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, वो स्वस्थ रहें। वक्त आने पर उन्होंने यह भी कहा कि हम अदालत के सामने भी पेश होंगे। ये भी कहा उन्होंने कि वक्त आने पर हम अदालत के सामने भी पेश होंगे। इसलिए गेम ओवर है। ठीक है, वो डाल डाल हम पात पात चल रहे हैं, गेम ओवर है, ओवर है गेम। बिल्कुल हौसला हारने का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।